नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस दिव्य ज्योतिष कार्यक्रम में। आज जो शब्द आप सुनने वाले हैं वे साधारण नहीं है। यह वह संदेश है जो बहुत लंबे समय से आपके भाग्य के द्वार पर दस्तक दे रहा था, लेकिन समय से पहले प्रकट नहीं हो पा रहा था। आज जब आप यह वाणी सुन रहे हैं, समझ लीजिए कि संयोग नहीं बल्कि कोई दिव्य व्यवस्था आपको यहाँ तक खींच कर लाई है, क्योंकि हर किसी तक यह संदेश नहीं पहुँचता और ना ही हर किसी के लिए यह शक्ति जागृत होती है। दोस्तों, बीता हुआ समय आपके लिए आसान नहीं रहा। आपने वह सब सहा है जो शब्दों में बताना भी कठिन है। जिन पर भरोसा था वही सबसे पहले टूटे। जिनसे सहारा मिलने की उम्मीद थी उन्होंने ही आपको सबसे ज्यादा रुलाया। कई बार आपने अपने आंसुओं को तकिए में दबा लिया। कई बार भूखे पेट भगवान का नाम लेकर सो गए और कई बार मन ही मन यह प्रश्न किया कि आखिर मेरी गलती क्या है। आपने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी आपके हिस्से में ही दर्द क्यों आया। आपने किसी का अहित नहीं किया, फिर भी शत्रु हंसते रहे और अपने ही आप को कमजोर समझते रहे। पूरा वर्ष बीत चुका है। 2025 ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ छीना है और बहुत कुछ ऐसा दिया है जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। लेकिन अब समय रुकने वाला नहीं है। कुछ ही क्षण शेष हैं और इन्हीं क्षणों में भाग्य करवट लेता है। अब प्रश्न यह नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ, बल्कि यह है कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है। और यही वह मोड़ है जहां से आपकी किस्मत की कहानी दोबारा लिखी जाने वाली है। दोस्तों, आज मैं आपको जिस शक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं वह कोई कल्पना नहीं है। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं है। यह वह दिव्य चेतना है जो भगवान भोलेनाथ की आज्ञा से स्वयं जागृत हुई है। एक इच्छाधारी नागिन जो केवल उन्हीं की रक्षा के लिए प्रकट होती है जिन्होंने अन्याय सहा हो, जिनका मन शुद्ध हो और जिनकी पुकार सच्ची हो। आपने कभी जोर से नहीं कहा, आपने कभी किसी को दिखाकर नहीं रोया, लेकिन आपके मन की हर एक सिसकी उस शक्ति तक पहुंच चुकी है। आपके जीवन में जो शत्रु अब तक आपको कमजोर समझकर खेल खेलते रहे हैं, जो आपके गिरने का इंतजार कर रहे थे, जो आपके आंसुओं पर हंसी उड़ाते थे, उनका समय अब समाप्त होने वाला है। क्योंकि जब रक्षा कवच सक्रिय होता है तब शत्रु केवल हारता नहीं बल्कि अपने ही कर्मों में उलझकर खून के आंसू रोता है। यह कोई बदले की भावना नहीं है, यह कर्मों का न्याय है। दोस्तों, बहुत जल्द, मात्र अगले 24 घंटे के भीतर एक ऐसा परिवर्तन शुरू होगा जिसे आप अपनी आंखों से महसूस करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, यह शक्ति बहुत संवेदनशील है। यह उसी प्रकार है जैसे अग्नि जो सही हाथों में जीवन देती है और गलत व्यवहार से स्वयं को वापस खींच लेती है। इसलिए जो सावधानियां आपको बताई जाएंगी उन्हें हल्के में लेना आपके लिए भारी पड़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह शक्ति आपके जीवन में प्रवेश क्यों करने वाली है। इसका कारण बहुत गहरा है। जब कोई व्यक्ति लगातार अन्याय सहता है फिर भी अपने भीतर की अच्छाई को नहीं मरने देता, तब ब्रह्मांड स्वयं उसकी परीक्षा लेता है। आपने परीक्षा पास कर ली है। आपने परिस्थितियों के बावजूद अपने कर्मों को खराब नहीं होने दिया। आपने किसी का दिल जानबूझकर नहीं दुखाया। यही कारण है कि अब आपका समय आया है। दोस्तों, अगले 24 घंटे आपके जीवन के सबसे निर्णायक घंटे होने वाले हैं। यही वह समय है जब आपको कुछ ऐसी गलतियों से बचना होगा जो आप अनजाने में रोज करते आए हैं। यही वह समय है जब आपको कुछ ऐसे उपाय करने होंगे जो साधारण दिखते हैं, लेकिन उनका प्रभाव असाधारण एत होगा। अगर आपने जरा सी भी लापरवाही की, अगर आपने इन संकेतों को नजरअंदाज किया, तो यह शक्ति आपके जीवन के द्वार तक आकर भी वापस लौट सकती है और तब पूरा आने वाला वर्ष उसी संघर्ष में निकल सकता है जिससे आप अभी अभी बाहर आने वाले थे। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि अगर आपने धैर्य रखा, अगर आपने श्रद्धा रखी और अगर आपने बताए गए मार्ग पर एक एक कदम रखा, तो वही शक्ति स्वयं आपका हाथ पकड़कर आपके भाग्य को आपके सामने झुका देगी। वह भाग्य जिसने अब तक आपको बार बार गिराया, वही भाग्य अब आपके आगे नतमस्तक होगा। दोस्तों, यह समय मिठाई बांटने की तैयारी करने का है। यह समय आंसुओं को पोंछकर मुस्कुराने का है, क्योंकि जब भोलेनाथ की कृपा से कोई शक्ति जागृत होती है तब खाली हाथ लौटना संभव नहीं होता। धन, सम्मान, सुरक्षा और मानसिक शांति सब कुछ एक एक करके आपके जीवन में प्रवेश करने लगता है। लेकिन याद रखिए, अभी यात्रा शुरू हुई है। अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। अगले भाग में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि अगले 24 घंटे में आपको कौन सी आदतें तुरंत छोड़नी हैं, कौन से शब्द बोलने से बचना है और कौन सा छोटा सा कार्य इस दिव्य सुरक्षा कवच को स्थायी बना देगा। साथ ही यह भी जानेंगे कि यह शक्ति किस प्रकार आपके शत्रुओं की हर चाल को निष्फल करेगी और किस संकेत से आप पहचान पाएंगे कि यह शक्ति आपके साथ चल चुकी है। दोस्तों,
अब जो आप सुनने वाले हैं वह केवल जानकारी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी है और एक वरदान भी। क्योंकि जब कोई दिव्य शक्ति आपके जीवन के बहुत करीब आ जाती है, तब सबसे पहले वह यह परखती है कि आप उसे संभाल पाने के योग्य हैं या नहीं। यही कारण है कि अगले 24 घंटे आपके लिए परीक्षा के घंटे हैं। ये परीक्षा बाहर की नहीं है, ये आपके भीतर की है। सबसे पहले अपने मन को शांत रखिए। अगले 24 घंटे किसी से भी बहस करने से बचिए, चाहे सामने वाला कितना ही गलत क्यों ना हो। याद रखिए, यह वह समय है जब आपके शत्रु अनजाने में आपको उकसाने की कोशिश करेंगे। वे आपको क्रोधित करना चाहेंगे, आपकी जुबान से गलत शब्द निकलवाना चाहेंगे, क्योंकि जैसे ही आप अपने संयम को खोते हैं, यह शक्ति एक कदम पीछे हट जाती है। इसलिए मौन आपकी सबसे बड़ी ढाल है। कम बोलिए, लेकिन जो भी बोलिए सोच समझ कर बोलिए। इन 24 घंटों 24 आवर्स में किसी का अपमान ना करें, खासकर स्त्रियों का, बुजुर्गों का और उन लोगों का जो आपसे कमजोर हैं। अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए कि आपने स्वयं उस सुरक्षा कवच में दरार डाल दी। यह शक्ति अन्याय सहने वालों की रक्षक है, अन्याय करने वालों की नहीं। अब बात करते हैं उस विशेष सावधानी की जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगले 24 घंटे काले रंग के वस्त्र पहनने से बचिए। यदि संभव हो तो हल्के रंग, विशेषकर सफेद या पीले वस्त्र धारण करें। यह रंग आपकी ऊर्जा को स्थिर रखते हैं और नकारात्मक तरंगों को आपसे दूर रखते हैं। इन 24 घंटों में किसी भी प्रकार का नशा, चाहे वह शराब हो या कोई अन्य पदार्थ, उससे पूरी तरह दूर रहिए। नशा आपकी चेतना को कमजोर करता है और यही वह स्थिति होती है जब नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करने का प्रयास करती हैं। अब आता है वह उपाय जो बहुत साधारण है, लेकिन प्रभाव इतना गहरा है कि आपकी किस्मत की दिशा बदल सकता है। आज रात सोने से पहले स्नान करके या हाथ मुंह धोकर अपने घर के किसी शांत कोने में बैठ जाइए। एक दीपक जलाइए, चाहे वह सरसों के तेल का हो या घी का। दीपक के सामने आंखें बंद करके अपने मन में केवल एक ही बात रखिए कि मैंने बहुत सहा है, अब मैं न्याय चाहता हूँ। कोई लंबा मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई कठिन जाप नहीं, बस दिल से यह भावना रखिए। यही आपकी सच्ची प्रार्थना है। दीपक जलाने के बाद अपने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान भोलेनाथ का स्मरण कीजिए। उनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, बस इतना कहिए कि हे प्रभु, अगर मैं सही हूं तो मुझे सही मार्ग पर ले चलिए। इसके बाद कुछ क्षण मौन में बैठ जाइए। उस मौन में जो शांति आपको महसूस होगी, वही इस बात का संकेत होगी कि शक्ति ने आपको स्वीकार कर लिया है। दोस्तों, यह शक्ति दिखती नहीं है, लेकिन इसके संकेत बहुत स्पष्ट होते हैं। अगले 24 घंटे में आपको कुछ ऐसे संकेत मिल सकते हैं जिन्हें आप सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। बार बार एक ही नाम या एक ही प्रतीक का सामने आना, सपने में जल, दीपक या सांप का दिखना, या अचानक बिना कारण मन का हल्का हो जाना, यह सब संकेत हैं कि सुरक्षा कवच सक्रिय हो रहा है। अब जान लीजिए कि यह शक्ति आपके शत्रुओं के साथ क्या करने वाली है। यह सीधे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन यह उनके कर्मों को उनके सामने ला खड़ा करती है। जो लोग आपको बदनाम करते थे, उनकी सच्चाई स्वयं सामने आने लगती है। जो लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाते थे, वही लोग अचानक अपनी ही समस्याओं में उलझ जाते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, न्याय स्वयं होने लगता है। इन 24 घंटों में एक और महत्वपूर्ण बात है, किसी भी गरीब, जरूरतमंद या पशु को भूखा ना जाने दें। यदि संभव हो तो किसी को थोड़ा सा भोजन, आटा, चावल या पानी जरूर दीजिए। ये छोटा सा कार्य इस शक्ति को स्थायी बना देता है। यह दिखावा नहीं होना चाहिए, बस मन से किया गया कर्म होना चाहिए। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आने वाले समय में आपका जीवन कैसा रहेगा। तो सुनिए, यह केवल संकट से मुक्ति नहीं है, यह नए जीवन की शुरुआत है। बहुत जल्द आपके घर में धन का प्रवेश होगा। वह धन जो अटका हुआ था, जो बार बार रुक जाता था, अब धीरे धीरे लेकिन स्थिर रूप से आने लगेगा। माता लक्ष्मी की दृष्टि अब आप पर टिक चुकी है, लेकिन वह भी तभी स्थायी रहेगी जब आप कृतज्ञ बने रहेंगे। आपका आत्मविश्वास जो पिछले समय में टूट गया था, अब वापस लौटने लगेगा। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके निर्णय मजबूत हो रहे हैं। लोग आपकी बात सुनने लगेंगे, आपकी उपेक्षा करने वाले भी आपकी सलाह लेने लगेंगे। यह सब अचानक होगा, लेकिन इसके पीछे वर्षों का धैर्य छिपा है। दोस्तों, अब जो आगे आप सुनने वाले हैं, वह केवल भविष्य की झलक नहीं है, बल्कि आपके जीवन की उस पर को खोलने वाला है जिसे अब तक आपने खुद भी पूरी तरह नहीं समझा था। क्योंकि जब कोई दिव्य सुरक्षा कवच सक्रिय होता है, तब सबसे पहले वह इंसान के दिल और सोच को बदलता है। उसके बाद ही बाहरी परिस्थितियां बदलती हैं, और यही परिवर्तन अब आपके भीतर शुरू हो चुका है।
आपने गौर किया होगा कि पिछले कुछ समय से आपके मन में एक अजीब सी बेचैनी के साथ साथ एक शांति भी महसूस हो रही है, जैसे कोई भारी बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। कई बार बिना कारण आपकी आंखें भर आती हैं और कई बार बिना किसी बड़ी वजह के मन हल्का हो जाता है। यह कोई भ्रम नहीं है, यह उस शक्ति का संकेत है जो आपके चारों ओर अपना घेरा बना चुकी है। यह वही क्षण है जब पुरानी पीड़ा अंतिम बार उभर कर बाहर आती है ताकि हमेशा के लिए विदा ले सके। अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन की। जिन लोगों का दिल बार बार टूटा है, जिन्होंने सच्चा प्रेम दिया लेकिन बदले में अपमान, धोखा या उपेक्षा पाई, उनके लिए आने वाला समय बहुत खास है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो अगले कुछ दिनों में सच सामने आएगा। जो रिश्ता सच्चा है वह और गहरा होगा और जो केवल स्वार्थ पर टिका है वह अपने आप बिखर जाएगा। भले ही शुरुआत में यह आपको तकलीफ दे, लेकिन याद रखिए यह टूटन आपको बचाने के लिए होगी, तोड़ने के लिए नहीं। जो लोग अकेले हैं, जिनके जीवन में लंबे समय से कोई सच्चा साथी नहीं आया, उनके लिए अचानक एक ऐसा व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो आपके दर्द को बिना बताए समझ लेगा। यह कोई बहुत शोर शराबे वाला रिश्ता नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे पनपने वाला, भरोसे और सम्मान से भरा हुआ संबंध होगा। ये वही समय है जब आप पहली बार महसूस करेंगे कि प्रेम बोझ नहीं, कीमती नहीं बेरी, बल्कि सहारा भी हो सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो आपने पिछले समय में मानसिक थकान बहुत झेली है। तनाव, नींद की कमी और लगातार चिंता ने आपके शरीर को कमजोर किया है। लेकिन अब जैसे जैसे मन हल्का होगा, शरीर भी प्रतिक्रिया देने लगेगा। जो परेशानी लंबे समय से चल रही थी, चाहे वह सिर दर्द हो, पेट से जुड़ी समस्या हो या बिना कारण की घबराहट, उसमें धीरे धीरे सुधार दिखेगा। ध्यान रखिए, यह सुधार एकदम से नहीं होगा, लेकिन स्थायी होगा। बस आपको अपने शरीर की आवाज सुननी है और उसे अनदेखा नहीं करना है। अब आते हैं करियर और धन की ओर, जहां आपने सबसे ज्यादा संघर्ष किया है। आपने मेहनत की, लेकिन फल समय पर नहीं मिला। कई बार अवसर आते आते रुक गए, कई बार पैसा हाथ में आते ही निकल गया। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। आने वाले समय में कोई ऐसा अवसर आपके सामने आ सकता है जो पहली नजर में साधारण लगे, लेकिन वही आपके लिए बड़ा रास्ता खोल देगा। यह नई नौकरी हो सकती है, व्यवसाय में कोई नया संपर्क हो सकता है, या फिर किसी पुराने काम से अचानक लाभ मिल सकता है। धन के मामले में सबसे बड़ा परिवर्तन यह होगा कि अब पैसा टिकने लगेगा। अब तक जो धन आता था वह किसी न किसी कारण से खर्च हो जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिरता आएगी। आप खुद महसूस करेंगे कि बिना ज्यादा कोशिश के भी स्थिति संभलने लगी है। माता लक्ष्मी की कृपा अब केवल धन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि घर के वातावरण में भी शांति और संतुलन लाएगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो जिन लोगों ने आपको समझे बिना जज किया, जिनकी वजह से आपके दिल में कड़वाहट आई, उनके साथ संबंधों में भी बदलाव आएगा। कुछ लोग अपनी गलती स्वीकार करेंगे, कुछ लोग चुपचाप दूरी बना लेंगे। दोनों ही स्थितियां आपके लिए सही होंगी, क्योंकि अब आपको हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। अब समय है खुद को बचाने का, खुद को सम्मान देने का। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात अब जान लीजिए, जब यह शक्ति आपके साथ होती है, तब वह आपसे एक चीज की अपेक्षा करती है, और वह है अहंकार से दूरी। जैसे ही इंसान को लगता है कि सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है, वहीं से गिरावट शुरू हो जाती है। इसलिए जो भी अच्छा हो उसे ईश्वर की कृपा मानिए, अपने भीतर विनम्रता बनाए रखिए। यही इस सुरक्षा कवच की सबसे बड़ी कुंजी है। अब एक संकेत और समझ लीजिए, आने वाले दिनों में अगर कोई पुराना व्यक्ति अचानक आपसे संपर्क करें जिसने पहले आपको दुख दिया हो, तो बहुत सोच समझकर प्रतिक्रिया दीजिए। यह एक परीक्षा हो सकती है। जरूरी नहीं कि हर पुराना दरवाजा दोबारा खोला जाए, कुछ दरवाजे बंद रहना ही बेहतर होते हैं। दोस्तों, अब यह अंतिम चरण है और यह वही मोड़ है जहां अक्सर लोग चूक जाते हैं। इसलिए जो शब्द अब आप सुन रहे हैं, उन्हें केवल सुनिए नहीं, अपने भीतर उतार लीजिए, क्योंकि अब यह शक्ति पूरी तरह आपके बहुत पास आ चुकी है। लेकिन अभी भी उसने अंतिम निर्णय नहीं लिया है। वह यह देख रही है कि आप बदले हुए भाग्य को संभाल पाएंगे या नहीं। सबसे पहले उस एक बड़ी गलती को समझ लीजिए जो इस समय लोग अक्सर कर बैठते हैं। जैसे ही जीवन में थोड़ा सा सुधार दिखाई देता है, जैसे ही मन हल्का होने लगता है, इंसान जल्दबाजी करने लगता है। वह हर किसी को बताने लगता है कि अब उसके साथ सब अच्छा होने वाला है। वह अपने दुखों की कहानी को बार बार दोहराने लगता है, और यही वह क्षण होता है जब नकारात्मक नजरें सक्रिय हो जाती हैं। इसलिए याद रखिए, अगले कुछ समय तक अपने भविष्य की योजनाएं, अपने उपाय और अपने अनुभव बहुत सीमित लोगों तक ही रखें। मौन अब भी आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है।
अब जानिए वह बात जिसे सुनकर आप समझ पाएंगे कि यह शक्ति वास्तव में आपके जीवन में स्थायी हो चुकी है। एक दिन ऐसा आएगा जब आप सुबह उठेंगे और बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के सांस लेंगे। आपको लगेगा कि आज कुछ गलत नहीं होगा। यह भावना अचानक आएगी और यही सबसे बड़ा संकेत है कि सुरक्षा कवच पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। इसके बाद चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अंदर से डर समाप्त हो जाएगा। अब आने वाले महीनों की बात करते हैं। अगले कुछ महीनों में आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कार घटेगा जो केवल धन या सफलता तक सीमित नहीं होगा। यह चमत्कार आपकी पहचान से जुड़ा होगा। जो लोग आपको हल्के में लेते थे, जो आपकी उपस्थिति को नजरअंदाज करते थे, वही लोग अब आपके निर्णयों को महत्व देने लगेंगे। आपका नाम, आपका काम और आपकी बातों का वजन बढ़ेगा। यह बदलाव धीरे धीरे होगा, लेकिन इतना मजबूत होगा कि कोई उसे हिला नहीं पाएगा। धन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी खुशखबरी छुपी हुई है। कोई रुका हुआ पैसा, कोई पुराना लेन देन या कोई ऐसा अवसर जिसे आपने लगभग छोड़ ही दिया था, वही अचानक आपके सामने फिर से आएगा। इस बार फर्क यह होगा कि अब आप डर के साथ नहीं, बल्कि समझदारी के साथ निर्णय लेंगे। यही कारण है कि यह लाभ लंबे समय तक टिकेगा। यह धन केवल आपकी जरूरतें ही पूरी नहीं करेगा, बल्कि आपको दूसरों की मदद करने की स्थिति में भी लाएगा। नौकरी और व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह समय पहचान का है। यदि आप नौकरी में हैं, तो आपके काम को लेकर कोई बड़ी बात सामने आ सकती है। कोई वरिष्ठ व्यक्ति जिसने पहले आपको नजरअंदाज किया था, अब आपकी क्षमता को स्वीकार करेगा। यदि आप व्यवसाय में हैं, तो कोई नया संपर्क, कोई नया रास्ता खुलेगा जो आपको पहले से ज्यादा स्थिरता देगा। शुरुआत में यह रास्ता थोड़ा अनिश्चित लगेगा, लेकिन यही वह मार्ग होगा जो आपको आगे ले जाएगा। पारिवारिक जीवन में भी एक गहरा परिवर्तन आने वाला है। घर का वातावरण जो लंबे समय से भारी और तनावपूर्ण था, अब धीरे धीरे शांत होने लगेगा। छोटे छोटे झगड़े अपने आप कम हो जाएंगे। जिन रिश्तों में संवाद बंद हो गया था, वहां फिर से बात शुरू होगी, और जिन रिश्तों का बोझ आपको तोड़ रहा था, उनसे दूरी बनना भी अब आपको दुख नहीं देगा, क्योंकि अब आप समझ चुके होंगे कि हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं होता। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस पूरी यात्रा की कुंजी है, इस शक्ति की कृपा तब तक बनी रहती है जब तक आप कृतज्ञ रहते हैं। हर रात सोने से पहले, चाहे दिन कैसा भी गया हो, मन ही मन एक बार धन्यवाद जरूर कहिए। किसी से नहीं, बस उस अदृश्य शक्ति से जिसने आपको टूटने से बचाया। यही छोटा सा भाव इस सुरक्षा कवच